रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ रुबीना मलिक। उम्मीद और दुआ है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये जो मेरा व्लॉग अभी आप देखेंगे आज, ये भी मैंने बहुत महीनों पहले बनाया था। इसमें मुझे वॉइस ओवर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ज़्यादातर जो मेरे क्लिप्स थे वो रिकॉर्डेड थे विद वॉइस। तो सीन ये था कि गर्मियों में कोई एक मौसम आता है जिसमें हर चीज़ में कीड़ी पड़ जाती है। तो मुझे तो पता नहीं था इन चीज़ों का, ना ही मेरी अम्मी ने बताया ना मेरे हस्बैंड ने बताया। यही दो मेरे सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है जो मुझे हर चीज़ बताते हैं। इन्होंने नहीं बताया तो मुझे तो पता ही नहीं था। तो बाई चांस एक दिन मैंने पता नहीं क्या देखा था, मुझे याद नहीं क्योंकि काफ़ी टाइम गुजर चुका है। तो मैंने देखा था उसमें बहुत 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 कीड़ी थी। फिर मैंने एक और चीज़ निकाली, उसमें भी कीड़ी, फिर दूसरी तीसरी। फिर मैंने अम्मी से डिस्कस किया। अम्मी को जब बताया तो अम्मी कहती है हाँ तुम्हारे पास तुम हर चीज़ निकाल के देखो, हर चीज़ में कीड़ी होगी क्योंकि तुम्हारे घर में चीज़ें बहुत टाइम से यूज़ नहीं हुई हैं और इस मौसम में कीड़ी पड़ती है। तो बाकी की चीज़ें आप व्लॉग में सुने। तो जी सूजी और मैदा ऐसी चीज़ें हैं जिनको छाना जा सकता है, तो ये मैं छान लेती हूँ। और बेसन में भी बहुत सारी कीड़ी है। और बाकी जैसे मिर्चें हो गई, हल्दी हो गई। जो मिर्चें और हल्दी मैंने आपको दिखाई हैं वो थोड़ी सी अमाउंट है उसकी, जो मेरे पास एक बड़ा भरा हुआ पैकेट है। जैसे कि आपको पता है कि मेरे घर पे सिर्फ 2 ही लोग हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। अक्सर वैसे गेस्ट्स भी बीच में आते रहते हैं, लेकिन फिर भी इन चीज़ों का इतना यूज़ नहीं होता। जब से मेरी शादी हुई है, हल्दी और मिर्चें वगैरह मैंने एक ही दफ़ा मंगवाई हैं और वो ख़त्म ही नहीं हुई। तो सीन ये है कि वो थोड़ी अमाउंट है जो बॉक्सेस में थी। इसके अलावा पूरे इनके पैकेट्स पड़े हुए हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कीड़ी पड़ चुकी है। देखूँगी अगर तो इस काबिल हुए कि उसमें से कीड़ी निकाली जा सकती है तो निकालूंगी, नहीं तो फिर फेंक दूंगी, नए ले लेंगे। अब यही हो सकता है, इसके अलावा तो और कोई सोल्यूशन नहीं है। तो अब हम ये काम करने के बाद मिलते हैं आपसे। अच्छा जी, तो उस वाली छलनी से बहुत ज़्यादा देर लग रही थी, तो ये मेरी आटे की छलनी है, इससे जल्दी हो गई थी तो इससे मैंने की। और जस्ट टू मेक श्योर कि इसमें कोई और कीड़ी रह ना गई हो, मैं इसको 2 बार छान लेती हूँ कि अगर कोई थोड़ी सी रह भी जाए तो वो निकल जाए। ये मैंने क्यों भिगोए हैं, क्योंकि चावलों का पानी मैं अपने प्लांट्स को देती हूँ। आई जस्ट रेड समवेयर कि अगर आप पौधों को प्लांट का पानी देंगे तो उनकी ग्रोथ अच्छे से होगी। और आज सुबह सुबह मुझे एक मिनी हार्ट अटैक आया इसको देखकर कि ये बेचारा मर गया है। शायद आई एम सो होपफुल कि ये पूरा का पूरा पौधा ना जले, लेकिन इसके बाकी के जो लीव्स हैं वो भी ख़राब हुए हुए हैं। खैर, इस वक्त हम बात कर रहे हैं अपने मसालों और आटों और सूजियों को धूप लगवाने की। तो ये दोनों सूजी हैं, ये भी सूजी है, ये भी सूजी है, लेकिन मैंने इनको अलग अलग इसलिए रखा है कि ये हमने खुली ली थी और ये पैकेट वाली है। तो मुझे लगा क्या पता कोई इनमें डिफरेंस हो। ये है जी आटा, हल्दी, और ये दोनों बहन भाई हैं। एक ज़ीरा है और एक गरम मसाला है और ये लाल मिर्ची हैं। तो मैंने सोचा कि अब इतनी सारी चीज़ें वेस्ट तो नहीं हो सकती, तो इनको धूप लगवा लेते हैं। और मेरे रूम में बस एक यही थोड़ी सी जगह है जहाँ खिड़की की धूप आती है। तो मैंने अभी एक चेयर भी ला के रखी है कि कुछ चीज़ें इस पर रखूँगी। ये वाला डोर ओपन कर देंगे और इसके अलावा मैं इस चेयर को टेबल को टिल्ट करके रख दूँगी ताकि इन सब पे जितनी धूप आ रही है एटलीस्ट वो पड़ जाए। तो जी, आज मेरे हस्बैंड ने फरमाइश की थी कि हमें कद्दू वाली दाल कद्दू जो भी वो खानी है। तो उसके लिए मैंने जब दाल निकाली तो मैंने देखा कि इसमें भी कीड़ी लग चुकी है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं सारी दालें निकाल के उनको भी एक साथ ही धूप लगवा दूँ ताकि बिल्कुल सारी वेस्ट ना हो जाए। तो ये है जी हमारे दालों के कंटेनर्स। अब मैं इतनी कोई सियानी थी, इतनी ज़्यादा कि मतलब मेरे घर में धूप की सिर्फ़ एक ही जगह थी, एक ही छोटा सा कॉर्नर था, मेरे रूम की विंडो और मेरा जो ओपन का डोर है, बैक डोर है मेरे रूम का। मैंने वो दोनों ओपन कर दिए, सारी कीड़ी वाली सारी दालें, सारे मसाले, सारे आटे, सब कुछ ला के रूम में रख दिया। तो उसके बाद उन चीज़ों में से तो कीड़ी निकली थी कि क्या निकली थी कि नहीं निकली थी। उसके बाद ऑलमोस्ट कोई एक हफ़्ता, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, या मे बी हफ़्ते से भी ज़्यादा, हर चीज़ पे कीड़ी थी। मेरे बेड पे, मेरे पिलोज़ पे, मेरे कपड़ों में, वॉशरूम में, हर जगह पे वो कीड़ी इतनी ढीठ थी, इतनी ढीठ और इतनी पक्की थी कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं धूप में रखूँगी तो वो बस वहीं पे निकलेगी और फिर मर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो निकली और मेरे पूरे रूम में फैल गई। तो जो वो उन चीज़ों का स्ट्रेस तो था कि था कीड़ी है, जो बात का स्ट्रेस था
बिलीव इट और नॉट, मतलब कि रात के कोई 2-3 बजे मेरी आंख खुलती थी, मुझे ऐसे देखती थी गर्दन पे कुछ फील हो रहा है, कुछ चल रहा है, पकड़ती थी, देखती थी कीड़ी, कभी सर में, कभी बालों में, कभी टांग पे, कभी बाजू पे। तो बहुत एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी। मतलब फिर जब कीड़ी ख़त्म भी हो गई थी उसके बाद भी मुझे वहम सा हो गया था, ऐसा लगता था जैसे मेरी पूरी बॉडी पे कीड़ियाँ चल रही हैं। तो आप लोग कभी भी ऐसा मत करिएगा, अगर आपने कीड़ी निकालनी है चीज़ों से तो किसी बाहर दूर किसी धूप में जाके रखिएगा, अपने पूरे घर में कीड़ी नहीं फैलाइएगा। क्योंकि मेरी कीड़ी जो यहाँ से निकल के फिर मैंने उसके बाद मेरे ख्याल में अपनी टीवी लाउंज में रख दी थी चीज़ों पे, वहाँ से निकल के वापस फिर वो किचन में चली गई। फिर मैंने बहुत सारे जो स्प्रेज थे वो कर करके रूम में भी हर जगह बड़ी मुश्किल से आई जस्ट गेट रिड ऑफ दैट। तो वो बड़ा ही कोई हॉरिबल सा सीन था कि मतलब रात को एकदम से आपकी आंख खुले और आपको लगे कि आपकी बॉडी पे कुछ चल रहा है, कुछ रेंग रहा है। तो वो बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन थी। ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। टिल द नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।